वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, पर याद रख एक दिन तुझे भी बदल देंगे हम सब। जय हिंद दोस्तों। आज 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके लिए बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हमें 10th क्लास का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो हमें नहीं आ रहा है, जीमेल राइटिंग सिखाइए सर, ईमेल राइटिंग सिखाइए। जी हाँ प्यारे बच्चों, 10th वालों हो जाइए तैयार। आपके लिए 5 नंबर का 5 मार्क्स का जो टॉपिक है लेटर राइटिंग, उसके ऑप्शन में आएगा आपको जीमेल राइटिंग। वही जीमेल राइटिंग ईमेल राइटिंग का टॉपिक आपके बीच में ले आए हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सबसे पहले मेरे बच्चों, ये किसी भी एग्जाम में नंबर कैसे मिलते हैं और नंबर का क्या डिवाइडेशन होता है, ये चीज जान लो। 5 नंबर है, ये 5 नंबर आपको कैसे मिलेंगे? क्या आपको पता है कि आपने पूरा आंसर से लिख दिया और 5 मार्क्स आपको मिल गए? नहीं नहीं नहीं। ये जो 5 मार्क्स होते हैं, इसमें 1.5 मार्क्स, 1 से 1.5 मार्क्स होता है फॉर्मेट का। आप बच्चे ये चीज बिल्कुल याद रख लीजिए। ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये 1.5 मार्क्स का होने वाला है, अभी पूरा नहीं हुआ है, बच गए 3.5 मार्क्स। ये क्या किस चीज के मिलेंगे? इन 3.5 मार्क्स में भी आपको 1.5 और 2 मार्क्स का डिवीजन होगा। वो क्यों होगा, किस किस चीज का होगा? तो एक बार के लिए मैं बता देता हूं आपको कि ये 3.5 मार्क्स में आपका देखा जाएगा इंप्रेशन। आपका इंप्रेशन कैसा जा रहा है, आपका देखा जाएगा कंटेंट्स। हाँ जी, आपकी दोनों चीजों के ये 1 2 3 चीजों के मिला के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले आपका फॉर्मेट सबसे बढ़िया होना चाहिए, आपके 1.5 मार्क्स पक गए। आपका इंप्रेशन में क्या चीज आती है? आपने कितने अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं, पंक्चुएशन का यूज किया है नहीं किया है, ग्रामर सही यूज की है नहीं की है, राइटिंग आपकी सुंदर है नहीं है, ये चीज आती है आपके इंप्रेशन में। मेरे बच्चों भूल मत जाना, कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स इंप्रेशन का होता है, 1 मार्क आपके कंटेंट्स में क्या चीज आती है? जो चीज पूछी गई है वो लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। तो ये चीज तो आपकी मार्किंग सिस्टम की हो गई। अब चलते हैं 5 में से 5 मार्क्स आपको दिलवाने के लिए। सबसे पहले आपका जो फॉर्मेट है उसको कैसे तैयार करेंगे? कोई भी जीमेल लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहले आप यहां पर लिखोगे टू। हाँ जी, इसी प्रकार से आप फॉर्मेट बनाओगे, सेम का सेम देख लेना। कितनी लाइन टोटल होंगी? 1 2 3 4 5 6 लाइन इस प्रकार से होंगी। बीच में आप एक पैरेलल बिल्कुल स्केल से बढ़िया वाली लाइन खींचोगे। अलग आप पेन का यूज कर लीजिए। 2 में आपको क्वेश्चन के अंदर जीमेल आईडी दी हुई होगी कि किसको जीमेल लिखना है। तो मान लीजिए एसपी चूरू को आप जीमेल लिख रहे हो 145@gmail.com। हाँ जी, उसके अंदर कोई एड्रेस नहीं लिखना, उसके अंदर आप जीमेल आईडी लिखोगे। सारे स्मॉल लेटर होने चाहिए, एस भी स्मॉल होना चाहिए, पी भी स्मॉल होना चाहिए, सी भी सारा स्मॉल होगा। ठीक है, एसपी चूरू 145@gmail.com। बहुत सुंदर सुंदर आप जीमेल आईडी लिख दीजिए। आजकल के बच्चे बहुत एडवांस है, जीमेल आईडी लिखना उनको आती है, कैसे लिखनी है हम टीचर से ज्यादा वो बच्चे जानते हैं। मैं बता देता हूँ, ये लेटर के ऑप्शन में पक्का आएगा, क्योंकि वर्तमान जमाना लेटर लिखने का नहीं है, जीमेल लिखने का है, तो ये पक्का आएगा ईमेल का। ये इसके बाद आपको 2 नंबर पे लिखना है कैपिटल लेटर में सीसी। इसका मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। ठीक है जी, इस लाइन में आपको कुछ नहीं लिखना है, सीसी लिख के छोड़ देना। उसके बाद आपको लिखना है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहां भी आपको कुछ नहीं लिखना, सेम का सेम आप देख लेना, ऐसे का ऐसा। उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट। एसपी को लिख रहे हो तो सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम 7 से 8 वर्ड्स का यूज करोगे। सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखोगे?
मान लीजिए कोई भी इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वुड्स, ठीक है, ये मान लीजिए आपके सामने की लकड़ियों का इलीगल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, टेक्स्ट आ जाता है। यहां पर आप क्या लिखने वाले हो, आपकी मेन बॉडी के अंदर नेसेसरी जो बातें हैं वही लिखोगे, ज्यादा फालतू की बातें आपको नहीं करना कि मैं ठीक हूं, आप बताइए एसपी साहब कैसे हो, क्योंकि ये एसपी को लिख रहे हो तो निश्चित रूप से आपका फॉर्मल है भाई, फॉर्मल ईमेल, तो इसमें अपने घर की बात बिल्कुल नहीं करनी। आप इसमें इसका सैल्यूटेशन लिखिएगा, एसपी को लिख रहे हो सर, अगर सामने वाला आपको पता है कि मैडम है तो आप यहाँ पे लिखोगे मैडम, क्या लिखोगे मैडम, और उसके बाद आप अपनी जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन बात जो आप कहना चाह रहे हो वो शुरू कर दीजिएगा। किस प्रकार से करोगे, आई वुड लाइक टू, इस प्रकार से शुरू कर दीजिए मेरे प्यारे। इतना आपका फॉर्मेट हो गया, ये नंबर आपके फॉर्मेट के हैं, अभी भी फॉर्मेट पूरा नहीं हुआ, लास्ट में एक चीज और बच गई है फॉर्मेट की। अब आपको क्या करना है कि देखिए मैंने सब्जेक्ट लिखा है इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रीन ट्रीज, कि हरे पेड़ों की अवैध क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो आप शुरू इस प्रकार से कर दीजिए, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, बहुत सुंदर राइटिंग आप लिखोगे, टुवर्ड्स, अब इसके बाद ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ, अब इसके बाद डॉट, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। आप उन लोगों का नाम या वो लोग कितने दिन से ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, सेकंड पैरा में यहां पर आप उनको शो कर दीजिएगा, यानी ये जो सेकंड पैरा होता है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड जो लास्ट में क्या लिखोगे वो चीज, ये तो फर्स्ट पैरा है, सेम लिखोगे आप। अगर फॉर्मल आपकी कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड इस प्रकार से ईमेल लिखना आ रहा है, लास्ट में लिखोगे, ये जो लास्ट का मैं बता रहा हूं, आई विल बी थैंकफुल टू यू, कि मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा, क्यों होगे, इफ यू पे हीड टू सॉर्ट आउट दैट ग्रेट प्रॉब्लम। ये आपका सब लास्ट में हो गया कि हम आपके बड़े आभारी होंगे अगर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपने अपनी तरफ से कुछ पहल की, तो ये पक्का लिख देना, थैंक यू तो पक्का लिखना है। आपने क्या लिखा, थैंक्स ए लॉट, ठीक है श्रीमान जी, इतना आप कर दीजिएगा। फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा आप बिल्कुल रट लीजिएगा, कोई भी जीमेल आ जाए, कोई भी आप सेम का सेम लिख दीजिएगा, और लास्ट में ये लाइन आप पक्की याद कर लेना भाई, यूअर्स फेथफुली। हाँ जी प्यारे बच्चों, मैंने जैसा लिखा है वैसे का वैसा। देखो आप अपोस्ट्रोफी वगैरह कुछ मत लगा देना भाई, एक नंबर कट जाएगा, फिर कहोगे सर ने बताया नहीं। यूअर्स सेम का सेम। प्यारे बच्चों ये पजेसिव प्रोनाउन है, जो एडवर्ब, ये फेथफुली एक एडवर्ब होती है, एडवर्ब से पहले पजेसिव प्रोनाउन आप लगाओगे, एडवर्ब से पहले आप यूअर या यूअर्स ये वर्ड नहीं लगाओगे, कभी ग्रामर का टॉपिक चलेगा, मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों नहीं लगाना है। यहाँ आप अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा नीचे चला गया, आपको ऊपर ही लिखना है। ये हो गया आपका ईमेल। पूरे 5 में से 5 नंबर मिलेंगे आपको, कोई आधा नंबर भी डिडक्ट नहीं करने वाला। अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये फॉर्मेट और ये ईमेल इस प्रकार से लिखना, पहला पैराग्राफ सेम याद कर लेना, लास्ट वाला पैराग्राफ सेम याद कर लेना, ये का ये लिख के आ जाना। अगर आपको कहीं भी फॉर्मल ईमेल मिल रहा है, अगर इनफॉर्मल है तो 2 में सेम का सेम सीसी बीसीसी सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा इनफॉर्मल ईमेल में भी। यहाँ पर आप डियर सिस्टर को लिख रहे हो, डियर रोहित, डियर रिंकू, जिसको भी लिख रहे हो उसका नाम लिख दीजिएगा, डियर खुशी नाम लिख दीजिएगा। फिर आप बताइएगा कि मैंने आपको इस मैटर के लिए, इस बात के लिए ये
ईमेल किया है। आप इस मैटर को समझाइए या इस बात को सॉर्ट आउट कीजिएगा। जी हाँ, ये ईमेल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एनुअल एग्जाम में पक्का आएगा 5 नंबर, 1% बन रही है प्यारे दोस्तों। खींच दो मीटर और बना लीजिए अपना स्कोर 100 आउट ऑफ 100। आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं ये चीज भी मैं आपको समझाने आऊंगा। जय हिंद।